अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुबह बखैर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद जवाद फिर एक नए ब्लॉग के साथ हाज़िर हो गया हूँ और आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारा प्यार दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 250 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं। यह सब आपकी मोहब्बत है और रब की करम नवाजी है कि अल्लाह पाक ने मुझे इतना नवाजा। और ये बाकी जो मेरे दोस्त हैं, मोमन भाई का शुक्रिया, हसन भाई का शुक्रिया, इमरान भाई का शुक्रिया। इनकी वजह से ही ये इतना कुछ हुआ है। दोस्त ही ऐसी शख्सियत का नाम है जो इंसान के साथ खड़े होते हैं और इनकी मोहब्बत का शुक्रिया बहुत बहुत। इन भाइयों ने मुझे प्यार दिया और यहाँ तक पहुँचाया। और इसके अलावा जनाब अब हम नीचे जाएंगे, नीचे जाके शावर लेंगे। शावर लेने के बाद नमाज़ अदा करनी है। आज वॉक के लिए लेट हो गए, नमाज़ फ़जर अदा कर ली है। अब मोमन भाई आ रहे हैं मेरे पास, तो आपको मिलवाते हैं। वालेकुम सलाम जवाद भाई। मोमन भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह के फजलो करम से फजर की नमाज़ अदा की है और आपका आप वेट कर रहे थे। आप सो गए थे? जी भाई मैं सो गया था और अब आए हूँ, नहा के नमाज़ पढ़ी है और उसके बाद अब वॉक करने के लिए जा रहे हैं। आज लेट हो गई काफ़ी, 7 बजने वाले हैं तकरीबन। कोई बात नहीं, चलो चलें वॉक पे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सुबह के 7:30 बज गए हैं और मैं और मोमन भाई जा रहे हैं स्टेडियम में और आपको कसूर का स्टेडियम दिखाते हैं और आप अपना रिव्यू दीजिएगा स्टेडियम के बारे में कैसा बना हुआ है। और इसके अलावा आज एक मज़े की बात यह है कि मोमन भाई गड़ गए हैं और मोमन भाई के अबू गए हुए हैं कहीं काम, तो इसीलिए आज मैंने अपने अबू की मोटर बाइक पकड़ ली है और अब हम उस पर जा रहे हैं। क्यों मोमन भाई इसी तरह ही है? इसी तरह जवाद भाई आपने मुझे कहा था मोटरसाइकिल पकड़ के लेके आओ और मैं घर गया, मेरे वालिद साहब काम पे गए हुए हैं।
जैसा कि स्टेडियम में पहुंच चुके हैं और उसके बाद स्टेडियम का रकबा 350 कनाल पर मुश्तमिल है और इसके अलावा जो स्टेडियम है इसके अंदर क्रिकेट स्टेडियम भी है और हॉकी स्टेडियम भी है और ये हुकूमत ने कसूर की आवाम को तोहफ़ा दिया है। बहुत बड़ी नेमत है स्टेडियम, क्योंकि लोग आते हैं यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, हर चीज़ की सहूलत मौजूद है, वाशरूम भी मौजूद है, हर एक चीज़ मैसर है और आसपास के लोग यहाँ पे आके सुबह टाइम वॉक भी करते हैं और अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद रखते हैं। युवाद भाई, वो आप नाज़रीन को बताएं कि आप वॉक का शौक़ करते हैं और कोई खेल का भी शौक़ करते हैं? खेल का मुझे कोई शौक़ नहीं है, सिर्फ मैं वॉक करता हूँ और ज़्यादा मैं दूसरी एक्टिविटी करता हूँ। चलो शुक्रिया युवाद भाई, आप अपने नाज़रीन को पैगाम दें, कोई अच्छा सा मैसेज जो लोगों तक पहुँचाएँ। क्या आपके स्टेडियम के बारे में मैसेज? मेरा ये ख्याल है कि अगर आप स्टेडियम में आएँ और स्टेडियम का हमने खुद ही ख्याल करना है, क्योंकि सफाई बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है, सफाई हमें करनी चाहिए और जहाँ पे जाए अच्छी जगह पे और गंद ना फैलाएं, यही मेरा पैगाम है। युवाद भाई, अगर साफ़ पाकिस्तान होगा तो पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन हो सकता है। युवाद भाई क्या बताएं नाज़रीन को, आप पहली दफ़ा आए हैं कि पहले भी आपका इधर चक्कर वगैरह? मैं अक्सर इधर आता रहता हूँ, मेरा काफ़ी टाइम हो गया था नहीं लगा था चक्कर, तो सोचा व्यूवर्स को दिखा दें। ये स्टेडियम भी है कसूर में, हालांकि कसूर छोटा सा शहर है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। भाई ये आपने देखा है स्टेडियम, आपको कैसा फ़ील हो रहा है और इसके अलावा ये स्टेडियम से आप मुतासिर हुए हैं कि नहीं हुए? युवाद भाई देखा जाए कि हमारी हुकूमत का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिसने ये स्टेडियम हमारी सहूलत के लिए। मोहन भाई आप ये बताएं हमको, खेलों में क्या क्या चीज़ों का शौक़ है? वगैरह वगैरह चीज़ों का शौक़ है। अभी तो इस वक्त टाइम वीलो ख़रीदा हुआ है, उसकी वजह से कोई टाइम नहीं दे पा रहे, वो टीमें आ रही जा रही हैं, इस वजह से बहुत प्रॉब्लम बनी हुई है। जवाब भाई भाई की हाल है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ कितने लगे फिरते सुबह सुबह? हम सैर करने आए हैं। अच्छा अच्छा, क्या छुट्टी बहुत ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? मैं बड़ी नहीं 8 ਸਾਰੇ? हाँ ਦੋਸਤ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। जी अब हम वापस जा रहे हैं स्टेडियम से, तो मोमन भाई आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह जवाद भाई अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोमन भाई क्या हाल है? अल्लाह करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मोमन भाई किधर लेके जा रहे हैं? जवाद भाई जैसे कि स्टेडियम से वापस आए हैं और भूख लग गई है, नाश्ते की तरफ चल रहे हैं। किस जगह जाना है और कौन सी जगह है? जवाद भाई स्टील बाग 2 नंबर गेट के साथ ही फ्रूट मंडी है, उसके साथ ही चने वाली दुकान आ गया। फिर हम दोनों लकी चस्का वालों के पास चले गए और आज आपको इनका रिव्यू देंगे। ये 45 साल पुरानी दुकान है, इनके पास चने, कोफ्ते, अंडे और नान के साथ साथ ये रायता सलाद फ्री देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान आपका इस जगह पे कब से सेटअप है? हमारा सेटअप है इसके 10 साल हो गए हैं। अच्छा, और काम शाम सही जा रहा है? शुक्र अल्लाह पाक का, ठीक है। और हुकूमत की वजह से आपको कोई फ़र्क? हुकूमत की वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा, आप नाजरीन को कोई पैगाम दें? पैगाम क्या दें इमरान खान को, नवाज शरीफ को? अच्छा, ये सब चोर हैं, इनको क्या पैगाम देना है? अच्छा ठीक हो गया, ठीक हो गया। और आप नान कितने का दस्तयाब कर रहे हैं? 20 रुपए का। चलो ठीक है। और काम शाम ठीक है? ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक का। चलो अल्लाह आपको हिफ्ज़ो मान में रखे। आमीन।
आज बहुत ही मारूफ शख्सियत से मुलाकात होगी और वो मेरे उस्ताद हैं। उस्ताद ही शागिर्द को तराशता है, तराश कर एक कामयाब शख्स बना देता है। और आज मैं अपनी कामयाबी से मिलवाऊँगा आपको। चाय पीते पीते मुझे एक शेर याद आया। मैंने ख्वाब को गायब होते देखा है, करीबी लोगों को दूर होते देखा है। सब कहते हैं मोहब्बत हंसना सिखाती है, मैंने उस मोहब्बत को रात गए अकेले रोते देखा है। सर क्या हाल चाल? अल्लाह का बड़ा एहसान है। नाज़रीन, जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी ख़त्म हुई है। मेरे उस्ताद मोहतरम शुएब साहब, और मैं इनका शागिर्द हूँ काफ़ी अरसे से, और आप भी हूँ। और सर सुनाए जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है। कब से आप पढ़ा रहे हैं? मुझे बेटा कोई 13 ईयर्स हो गए, 14 ईयर्स। सबसे पहला स्टूडेंट मैं ही था मेरा। पहले स्टूडेंट आप थे, और यकीन करें कि वो बहुत अच्छा टाइम था जो आपके साथ स्पेंड हुआ। मैं कहता हूँ कि वो ग्लोरियस टाइम था। सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था और हम ज़्यादा सोशल थे। ऐसे ही अब देखें आप, व्लॉग कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ये भी एक तरह से इन टच रहने का बहुत अच्छा सोर्स है। ऐसे ही है सर। तो मेरी दुआ है कि आप जिस मकसद के लिए लगे हुए हैं, ये पॉजिटिव पर्पज आपका हो, अल्लाह आपको कामयाबी दे इस मकसद में। तो सर आपसे भी मुझे सबसे ज़्यादा मार पड़ी होगी, ये भी बता दें थोड़ी बहुत बात। इसमें कोई शक नहीं है। दरअसल आपके जो पेरेंट्स हैं ना, उनको बहुत क्रेडिट जाता है। वो कोई भी बात होती थी वो कहते थे कि बच्चे को पढ़ना चाहिए। आज पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे की ग्रेड, पहले होता था कि बच्चे की तालीम और तरबियत पे बहुत ज़्यादा हम फोकस करते हैं, आज भी करते हैं, इसमें ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये था कि पनिश था वो बच्चों के लिए, सरजनिश के लिए बहुत ज़रूरी है। देखे ना, मार नहीं प्यार का जाते स्लोगन है भट्टी साहब। तो हमने देखा कि बच्चों के अंदर एक ऐसी बेदार भी पैदा हो गई है जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते। आज बच्चे हैं, वो देखेंगे उनके अंदर उस्ताद का अदब, बड़ों का एहतराम, ये घर में चले जाएं वो आपको एक जनरेशन गैप नजर आएगा। ऐसे बहुत डिफरेंस हो गया, बहुत ज़्यादा डिफरेंस पैदा हो गया विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्योंकि जो हमारी अप्रोच है वो मटीरियलिस्टिक होती जा रही है। हम बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, मादा प्रस्त बहुत ज़्यादा है, पैशन नहीं रहे हमारे अंदर, वो फीलिंग नहीं रही। पहले क्या होता था कि लोग किसी का दुख दर्द होता था, वो कहते ये हमारा साझा है, हम इसे सारे मिलके सोल्व करते हैं। अब आप किसी का दुख दर्द हो तो वो उसी का ही होता है, किसी को उससे कोई गर्ज नहीं होता। और ये साबुर भाई हैं, साबुर भाई और सुनाए साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। साबुर भाई आप बताएं अपनी लाइफ के बारे में, क्या स्ट्रगल है आपकी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी मोहब्बत है, आप भाई हैं मेरे। टाइम में बुलाया। तो मेरे ख्याल में कोई भी ऐसी चीज़ है जो दुनिया में आप हासिल करना चाहें वो मुश्किल नहीं है, ऐसे ही ठीक है। तो मेहनत करते रहना चाहिए इंसान को, और इंसान का जो ज़िंदगी में आने का मकसद ही ये है कि इंसान जो अपने आप को पहचाने के किस मकसद के लिए इंसान को भेजा है, क्या है। दूसरा ये कि स्टूडेंट लाइफ में आपको अपनी तलीम की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इस जहाँ पे मैं कायदे आज़म का एक कॉल है जो उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को दिया था कि द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ सक्सेस व्हेन योर सिग्नेचर बिकेम योर ऑटोग्राफ। कि आपकी जो सादा से इसकी जो डेफिनेशन है सक्सेस की, कि जब आपके ऑटोग्राफ बन जाए, समझे को आपके साइन जो आपके ऑटोग्राफ बन जाए वो आपकी कामयाबी। ये जो मेहनत, अगर भट्टी साहब की बात को ना आगे बढ़ाना चाहूँगा, मेहनत किसी की मुराद नहीं, मेहनत के बलबूते पर आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जब पाकिस्तान बना था तो हम माइनॉरिटी में थे, हम बहुत ज़्यादा कम तादाद लोग हम पर दान हंसते थे, लेकिन हमने क्या किया, दिन रात स्ट्रगल की। हमारे बड़ों ने, हमारे अबाओ अजदाद ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी, और हम देखते हैं कि एक अजीम मुमलकत हमारे वजूद में आई, ये मेहनत के बाद। देखिए कोई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो हिस्ट्री इज जस्ट लाइक मुख्तसर बता दें। मुख्तसर ये है कि एक तो आपको पता है कि वो दमे के पेशेंट थे जी ऐसे। तो अब ये तो बहुत सारे आइडियाज या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हिस्ट्री में कंट्रोवर्शियल हैं,
तो कंट्रोवर्शियल चीज़ों को आई थिंक ऑन द रेकर्ड नहीं प्राइवेट डिस्कस कर ले, मुझे ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हिस्ट्री के मतलब हर बंदे का पर्सपेक्टिव और नैरेटिव डिफरेंट है, हर बंदे का सोचने का। आप देखें ना, एक वाक़या होता है कि रोड पर एक एक्सीडेंट हो जाता है, मैं भट्टी साहब ये कहते हैं भट्टा कहते जनाब ये ना इसकी डायरेक्शन ही सही थी। आपसे पूछता हूँ, आप कहते यार वो सर वो जो मोटरसाइकिल वाला था वो बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था। मोहम्मद भाई से पूछे, ये कह रहा था नहीं जी वो जो गाड़ी वो बड़ी स्पीड से आ रही थी। वाकया एक है, लेकिन उसके एंगल डिफरेंट, हर बंदे का ओपिनियन डिफरेंट है। ऐसे अब हिस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं। अगर आप कायदे आज़म की लाइफ को वाकई पढ़ना चाह रहे हैं, एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक राइटर रिकमेंड करूँगा, डॉक्टर सफदर महमूद साहब। जी सर, नोट कर लें। डॉक्टर सफदर महमूद साहब वो एक अथॉरिटी रखते हैं जिन्ना पर, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लाइफ पर। उन्हें एक अथॉरिटी और उनको एक रेफरेंस बुक, उनकी बहुत सारी बुक्स हैं जो रेफरेंस बुक के तौर पर यूज़ की जाती है। डॉक्टर सफदर महमूद को पाले, कीम निज़ामी साहब को आप पढ़ लें, तो आप हमें तो कायदे आज़म की जो अर्ली लाइफ है या उनकी मैरिड लाइफ है हमें उसका भी नहीं कुछ पता है। इवन उनके पेरेंट्स के नाम सर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, ये उसमें लिखा हुआ था, ये नहीं पता कि एक्चुअली आर्टिकल सच है कि देखिए ना, अब आर्टिकल हर बंदा लिखना शुरू कर देंगे, सुनी सुनाई बात को आप आर्टिकल का नाम दे दें। आर्टिकल भी तो देखे ना किसने पब्लिश किया है, क्या होता है सर। ये आज की गुफ्तगू इधर ही जी खत्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट इस पे हम भरपूर एक सील हासिल गुफ्तगू करेंगे इस पे। भट्टी साहब आप भी आ जाइए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया और हमारी दुआ है कि आपका जो चैनल है ये मजीद तरक्की करे, इसके व्यू मैं जितने भी देखने वाले उनको कहेंगे कि इनको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर कीजिएगा। ये हमारा अपना चैनल है, ये व्लॉग्स है, और अपना ओपिनियन भी लाजमी दीजिएगा। ओपिनियन बहुत ज़रूरी है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्या इसमें कौन सी ऐसी अमेंडमेंट्स हैं जो की जा सकती हैं, और आपके जो फेवरेट टॉपिक्स हैं उनको लाजमी मेंशन कीजिएगा। कसूर की जो फेमस प्लेसेस हैं, फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके मतलब लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि हम अपनी आइंदा नहीं आने वाली वीडियो में उसका तफसील से जिक्र करेंगे। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मोहम्मद भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अच्छा मोहम्मद भाई, सबसे पहले आप आपने अपने ना चाइल्डहुड बचपन की लाइफ का मतलब बताएं, कैसी गुजरी आपकी? शुएब भाई, जो आज की लाइफ है बचपन की लाइफ में बहुत फ़र्क है। ऐसे ही वो किस किस्म का फ़र्क? तो पहले होता था घर से निकले भाई, खेला कूदा और आ गए वापस। और अब ये है कि दोस्तों के साथ एंजॉय करने निकले भाई, आगे सड़क से बाहर नहीं जाते थे। ऐसे ही अब सड़क से बाहर जाते हैं। अच्छा, बचपन में कोई आपने फेवरेट खेल के बारे बताएं, क्या किस किस्म के शौक थे आपको? वो शुएब भाई क्रिकेट का शौक रखा था, वो थोड़ी देर किया, फिर काम शाम में लग गए। सही, मुझे पता चला कि आप बांदर किले के बहुत अच्छे प्लेयर थे, ये सही बात? बांदर किला जो था या शुएब भाई वो बचपन की यादें थी। तो पतंगबाजी का मतलब हाँ क्या है? शुएब भाई वो अपने कजनों के साथ पतंगबाजी भी करते थे। लेकिन मुझे पता चला कि आपके पास कोई 30 मीटर लंबा टांगा भी छोटे भाई ने कबूतरबाजी की हुई थी। ठीक है, लेकिन जो टांगा था गुड़ियों का मतलब क्या ख्याल है? मैंने सुना कि आप देखो शुएब भाई ऐसी बात करने से वो मजाक बन जाएगा। नहीं, मजाक नहीं बनता। देखें हम ये देखें बचपन में एक जी यही तो बचपन की खूबसूरती है। बचपन में एक मेरे पास 200 गुड्डा परी पतंग पड़ा हुआ है और अभी है नहीं अभी फिर भी तमन्ना होगी एक और आ जाए। ये लालच होता है जो इंसान के दिल में रहता है। वो ये लालच नहीं खत्म होता है, एक समझ नहीं होती बाहर निकलने की। अच्छा, ये जो आपके ऊपर कहा भी जाता है कि आप बांदर किले के बहुत अच्छे प्लेयर थे, थोड़ा इसके मतलब बताएं। वो शुएब भाई वो जब बारिश आती थी तो भाई भागे धोने निकले वो दोस्तों के साथ इकट्ठे होके। एक हमारे पास इधर ही हमारे घर की थोड़ी सी बैक साइड में एक चुगान है। ठीक है, चुगान है वो बहुत ही मशहूर। ये चुगान किसी जगह का नाम है? जी इधर 14 अगस्त का चमटा मशहूर इन जगह है हमारे पास। अच्छा, 14 अगस्त के हवाले से बताएंगे। आपके इलाके के बहुत सी मशहूर शख्सियात हैं जिन्होंने बहुत इसके डेकोरेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा उनका काम रहा है, तो कुछ 14 अगस्त के बारे में बताएं। आप सुना आप झंडियाँ बड़ी लूटते थे, ये बात सच है या नहीं कि आप पर इल्जाम है? सच है शुएब भाई, सच है। हाँ, क्योंकि झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये शौक ही ऐसा होता है। पतंगबाजी वो टांगे वाला साहब हो जाता है लुडला और ये जो बंदर किला खेला है, भागे चिक्कर फेंका इधर उधर, फिर और खेल सारी खेल फूल खा के चले जाते। बिल्कुल। लेकिन ये जो आपके ऊपर एक इल्ज़ाम है या सच है, ये ज़रा बताइएगा
कि आप डंडियाँ बड़ी लूटते होते थे जी। और ये शेर सच? भाई देखो शौक का है, शौक के पीछे इंसान बहुत दूर दूर अच्छा, जब मुझे पता चला कि आप बचपन में ही दर्जी बन गए थे। वो माशाल्लाह 4 साल में बन जाती है। ये मेरे ख्याल में ना मादर दाद मुझे दर्जी लग रहे हैं माशाल्लाह। जो अच्छा, अल्लाह मुझे एक पता चला था कि आपके पास एक सूट सिलाई के लिए है, वो रेड कलर का सूट था, वाइट कलर की शलवार थी। आपने क्या किया, आपने रेड कलर की शलवार सी थी और वाइट कलर का कुर्ता सी दिया, ये बात सही है? वो शेर भाई ऐसा है कि 100 सूट सिलाई करें, एक तो खराब होता ही है। वो कारीगर नहीं होता जिसके पास खराब ना हो। मुझे पता चला आपने एक मरतबा पॉकेट आगे लगाने के लिए पीछे लगा दी थी। शेर भाई वो काम में 100 मसले हो जाते हैं, ये आप बेहतर समझते बिल्कुल हैं। सही। अच्छा, मुझे बताना चाहिए आजकल आपकी क्या मसरूफियत है? आजकल भी लोग चैनल खरीदा हुआ है। भाई ये बताएं कि पीछे सर्दी बहुत ज़्यादा रही है, तो सर्दी में आपकी क्या मसरूफियत रही है? आप किसी कोने खुड में रही हैं या घर में क्या रहा है? ये शेर भाई सर्दी में हम बाहर नहीं निकले, अपने घर में एंजॉय किया है। सही है। अब जवाल भाई की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया है जो जी, जी। हमें चैनल पे लेके आए। जी जी, देखिए और सर्दी के पहले लिए आपको कोई नहीं जानता था, बहुत सारे लोग जानना शुरू हो गए जी हैं। जी जी। ये नहीं, सर्दी तो आपको वैसे भी बड़ी लगती है, देखे ना आपने। मोहब्बत का शुक्रिया है जवाल भाई की मोहब्बत। पंजाबी में कहते नहीं कि गंड बनीजी हुआ है, अभी भी आप वैसे ही बैठे हुए हैं, ठीक है, गिरा लगाई हुई है जैसे। शेर भाई वो अच्छा, जो आपके बड़े भाई हैं उनका क्या बिजनेस है? और शेर भाई माशाल्लाह अल्लाह का फजलो करम से वो मोबाइलों वाला शॉप डाली हुई है, सिलाई का उधर उसको मत्थन कहते हैं। वो अच्छा, मत्थन। बांध लेते हैं ये ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, कुछ और अपनी एक्टिविटीज़ के मतलब बताएं। आजकल आप बड़ा व्लॉग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको जानना शुरू हो गए हैं। आपने एक शेर सुनाया था, वो एक मैं तत्ती चाह नहीं पींदा, वो लग रहा दोबारा सुनाए। ओ शेर भाई ऐसे गल सी, वो जवाल भाई मोहब्बत है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, जी। एक जगह ते चाह पीन बैठे हुए सा। जी जी, पंजाबी में कोई बात नहीं, पंजाबी च दस दिओ। ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਜਵਾਦ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸਾ ਸ਼ੇਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਉਲਟੇ ਉਸ ਤਰੀਆ नहीं, उल्टे तुसी शेर सुना दो ना, मतलब सही उल्ट हाँ जी जी। किता है आपकी नाज़मीन ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। नाज़मीन नू? जी जी, नाज़मीन नू जी। हाँ जी। ਉਹਦਾ शेर सुनाओ जी, ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਤੱਤੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਠੰਡੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪੀਂਦੇ ਜੀ? ओ शेर भाई ये ते एक आटे को पाया, मैं ये कोसी कोसी चाह पीना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, कोसी। कि जुबान ना सरे ते बेई भी ना लगे। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚਾਹ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਬਲੱਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? शेर भाई दोस्ता भी बहुत मोहब्बत है अपने लाले